Hello everyone and welcome to the part 3 of this video series on functions. इस वीडियो सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 के सारे ही सम्स फ्रॉम मेन क्वेश्चन नंबर 1 एंड मेन क्वेश्चन नंबर 2 1 to 17. आई हैव सॉल्व्ड इट इन पार्ट 1. 18 से लेके 38 मैंने पार्ट 2 में सॉल्व किया था एंड 39 से लेके एंड तक जितने भी सम्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. बाकी सारे ही वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन और मे बी द होल वीडियो सीरीज यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. स्टार्ट करते हैं विद सम नंबर 39. Solve the following for x where mod x is a modulus function, step x greatest integer function and fraction x is the fractional part function. Take the a part. You can split that in two parts. So 1 less than mod of x minus 1 and mod of x minus 1 less than 4. यहाँ से पता चलता है कि x minus 1 is greater than 1 और x minus 1 is less than minus 1. और यहाँ से मालूम पड़ेगा कि x और नहीं बट यहाँ पे एंड आएगा. So yes, x minus 1 less than 4 and greater than minus 4. सिंप्लीफाई कर ले इसको तो दिस विल बी x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 0 एंड यहां से आ जाएगा इफ यू सॉल्व जस्ट दिस पार्ट वी हैव x ग्रेटर देन -3 एंड वी हैव x लेस देन 5. सो या इफ यू थिंक अबाउट द टू रीजन्स टुगेदर 0 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, लेस देन 0 मतलब ये पार्ट, 2 से बड़ा मतलब ये पार्ट. वी नीड ग्रेटर देन -3. सो -3 यहाँ पे आ जाएगा. -3 से बड़ा मतलब दिस पार्ट एंड 5 से छोटा 5 इधर आ जाएगा. सो वी नीड वैल्यूज बिटवीन -3 एंड 5. सो इफ यू सी द कॉमन वैल्यूज आएगा -3 से लेके 0 तक एंड 2 से लेके 5 तक, वेर 0, 2, -3 एंड 5 each of the four values are not included in the solution. तो तेरा जो x का acceptable values आया they range from -3 to 0 and union करके आएगा 2 to 5. So yeah, that's the entire possible range for x and that's how you are answering your A question. Continue कर with the B1. यहाँ पे गलती से C type हुआ है but it's the B part. Okay. इसको factorize कर. So B part में we have mod of x minus 3 into x plus 2 is equal to x plus 2. Now if you consider numbers on the number line as -2 and 3, तो 3 से बड़े और -2 से छोटे नंबर्स के लिए ये प्रोडक्ट तेरा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज 3 से बड़े नंबर लेगा तो दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव बनेंगे एंड प्रोडक्ट पॉजिटिव, और -2 से छोटे नंबर लेगा तो दोनों ब्रैकेट्स नेगेटिव बनेंगे एंड प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा. सॉरी, प्रोडक्ट नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा. So for x greater than -2 or x less than -2 or x greater than 3, this part can be rewritten as simply x minus 3 into x plus 2 and equal to RHS में रहेगा x plus 2. You can cancel x plus 2 on the left and right and the only value of x we get from here is x minus 3 equal to 1. So x equal to 4 आ जाएगा. Is it a part of the given range? Yes, it is a part of the given range because greater than 3 के लिए ये range defined था. तो x equal to 4 is one of the possible values. What if we take x greater than -2 and less than 3? उस पूरे केस में ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा, because any number in between them x minus 3 नेगेटिव आएगा, x plus 2 पॉजिटिव आएगा, सो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा. इफ द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, मॉड्यूलस के लिए एक्स्ट्रा माइनस हमें डालना पड़ेगा. सो दिस विल बी माइनस ऑफ x minus 3 into x plus 2 is equal to x plus 2. You can cancel that x plus 2 left and right again and माइनस को राइट में ले ले. सो वी हैव x minus 3 equal to -1 एंड सॉल्व करेगा तो x equal to 3 minus 1 मतलब 2 आएगा. Is 2 a part of the range? Yes it is. So x equal to 2 is also one of the possible answers. There is one more possibility here. पॉसिबिलिटी ये रहेगा कि x plus 2 तो काट रहा था ना, वॉट इफ x plus 2 itself is equal to 0. x plus 2 को अगर 0 ले लेगा तो x का वैल्यू -2 आएगा. So x equal to -2 is also one of the acceptable answers.
सो टोटल तेरा जो सोल्यूशन आया, you can say x belongs to the set -2, 2, 4. And yeah, these are the possible values of x for sum number b. Similarly, take sum number c. मॉड्यूलस का वही कॉन्सेप्ट दोबारा से यूज कर ले. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से मॉड x इज ग्रेटर देन 3. मॉड x को अगर 3 से बड़ा ले लेगा तो x स्क्वायर 9 से बड़ा होगा, तो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे, which means mod of x square minus 9 is x square minus 9 only, plus x square minus 4 का mod is x square minus 4 only. ये टोटल हो जाएगा 2x square minus 13, राइट में ले ले तो 18 आ जाएगा, एंड x इक्वल टू मतलब x स्क्वायर 9 आया तो x विल बी प्लस माइनस 3. अगर यहाँ इक्वल टू भी ले लेगा तो भी ये कंडीशन एप्लीकेबल रहेगा, बिकॉज मॉड 0 एनीवे 0 ही रहेगा. सो या यू कैन अप्लाई द कंडीशन इवन इफ इक्वल टू 3 यहाँ पे लिखेगा तो x का दो वैल्यूज आ गया प्लस माइनस 3, एंड बोथ ऑफ देम आर एक्सेप्टेबल बिकॉज व्हेन आई से दिस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज लेस देन इक्वल टू -3. So yeah, both our values from the first case are acceptable. Second case ले लें कि mod x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 रहेगा एंड लेस देन 9 रहेगा, सॉरी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 होगा. इन दैट केस mod x का जो स्क्वायर आएगा वो 4 और 9 के बीच में होगा. ये ब्रैकेट नेगेटिव रहेगा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगा. सो वी विल हैव माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5. So this will be minus x square plus x square जो कटेगा, 9 minus 4 will be 5 and you get 5 equal to 5. We get a true relation for all values of mod x which are lying between 2 and 3. So we conclude that x greater than minus 2 and less than 2 is acceptable, and a possible range from here would be x greater than -3 less than -2, or x less than 3 and greater than 2. So yes, on the number line all values from -3 to -2 and 2 to 3 will be occupied. They are going to be a part of our acceptable range. And finally take the third case where mod x is less than 2. In that case ये दोनों brackets negative बनेंगे. Just in case अगर equal to यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पर एक equal to आएगा, यहाँ पर भी एक equal to आएगा. So yes, from this part and this part, we conclude that plus minus 3 will also be a part of our acceptable range. Continue कर. If mod x less than 2 आएगा तो पहला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, minus of x square minus 9 minus of x square minus 4 equal to 5. So this is minus 2x square plus 9 plus 4 मतलब 13. 13 को राइट में ले लें तो 5 minus 13 will be minus 8. x square equal to 4, तो x equal to आ जाएगा plus minus 2. And yeah, anyway those values were occupied right here. So finally our acceptable range is x belongs to -3 to -2 acceptable values. Union आएगा 2 से 3. Once again this is going to be in square brackets. Okay, so take the D part now. Step x less than equal to 7. अगर 7 से कोई भी बड़ा नंबर लेगा, मतलब 7 8 के बीच में मान ले 7.99 ले लिया, इसका स्टेप 7 आएगा एंड दैट 7 वैल्यू इज एक्सेप्टेबल. तो बेसिकली 8 तक हर वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, बट 8 एक्सेप्टेबल नहीं होगा बिकॉज स्टेप 8 का अगर वैल्यू लेगा देन दैट विल बी 8 ओनली. सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, मतलब 8 इज नॉट एन एक्सेप्टेबल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो या 8 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बट 8 से छोटे सारे वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगे. वी ऑल्सो डू नॉट रिक्वायर अ -2, मतलब -1 और -2 के बीच के सारे नंबर्स अनऑक्यूपाइड रहेंगे. Will -1 be taken as a part of our range? Yes, because step -1 is going to be -1 only. So D part का सीधा ही आंसर आ जाता है. That is x belongs to -1 पे स्क्वायर ब्रैकेट बट 8 पे राउंड ब्रैकेट. And yeah, all these values will satisfy the case where step x will always lie between -2 and 7. Where equal to 7 is acceptable but equal to -2 is not acceptable. E पार्ट ले ले. अब E पार्ट का रूल ऐसा है कि जब भी स्टेप ऑफ मान ले a प्लस कोई इंटीजर आ गया, a प्लस इंटीजर, where a could be any real number, डेसिमल, नॉन डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जैसा भी रहेगा. अगर a प्लस इंटीजर करेगा तो यू कैन राइट इट एज स्टेप a प्लस द इंटीजर. मतलब इंटीजर अगर प्लस माइनस करके स्टेप के अंदर होगा
तो यू कैन टेक दैट प्लस और माइनस इंटीजर आउटसाइड द स्टेप। तो अगर यहाँ पे देखेगा इट इज 2 इंटू स्टेप ऑफ 2x minus 5, so you can write it as 2 into step 2x minus 5 minus 1 equal to 7। 1 यहाँ पर ले ले 8 होगा, 2 नीचे ले ले तो 8 by 2 4 आएगा एंड 5 को राइट में ले ले, तो स्टेप ऑफ 2x that becomes 4 plus 5 which is equal to 9, so that means 2x lies between less than 10 and greater than equal to 9 आएगा, which means x is greater than equal to 9 by 2 मतलब 4.5 and less than 5. So yeah, that's your entire range of x. So x belongs to 4.5 to 5, where a square bracket on 4.5 and a round bracket on 5. बस उसी तरीके से ले ले सम नंबर f. For the f part, you can imagine step x. Okay, I'm not sure if it's a printing error or no, but step of x square ही बोला है, because had it been step x the whole square, we could have taken step x to be k. So yes, I just checked. It seems like it's a printing error only. So I will rewrite the question. You think of it as step x the whole square minus 5 step x plus 6 equal to 0. Now imagine step x to be k. So k square minus 5k plus 6 equal to 0. And एक normal quadratic की तरह factorize हो जाएगा. We have k minus 3, k minus 2 equal to 0. So k का value 3 आएगा और k का value 2 आएगा. But k मतलब step x. So we have step x equal to 3. Or we have step x equal to 2. When we say step x equal to 3, x will lie between 4 and 3. और यहाँ से मिलेगा x will lie between 3 and 2. So the possible values of x become 2 से 3 and 3 से 4. So 2 will be included and 4 will not be included. Okay, I'll just write that again. X belongs to square bracket 2, 2, 4 and 4 will be in round bracket. Yeah, that's it with the f part. Continue with the g part. With the g part, once again same thing. जो integers है उन्हें तू बाहर ले पाएगा. So with the g part we have step x minus 2 plus step x plus 2. Additionally a fraction x. We know that x will be equal to step x plus fraction x. So you can write fraction x as x minus step x. So यहाँ पे लिख लेंगे plus x minus step x equal to right में 0 आएगा. So plus 2 and minus 2 is gone. You can say step x minus step x is gone. And we have x plus step x equal to 0. So the only way this can happen is if x is equal to 0. Because x plus step x अगर करेगा तो value कभी 0 नहीं आ पाएगा unless you take x strictly as equal to 0. So x equal to 0 becomes the only solution here. You can try taking several numbers over here. जैसे तू कोई भी integer ले ले, -5 लेगा तो -5 plus -5 it will never give you 0. अगर तू कोई decimal number लेगा जैसे 2.5 ले ले तो 2.5 plus 2 that can never give you 0. -1.5 ले ले तो -1.5 and then -2. So this sort of addition can never give you 0 unless the number you take is strictly equal to 0 only. तो 0 1 के बीच में भी ट्राई कर पाएगा. जैसे 0.7 ले तो 0.7 plus 0 again it's not giving you 0. So the only possible value you can have here is 0 and बाकी सम्स की तरह इसमें एक range of values नहीं मिलेगा. Continue कर with the h part. Yeah, I'll write that on a new page. वही formula use कर. X is equals to step x plus fraction x. So I can write step of x by 2 as x by 2 minus fraction x by 2 plus I can write this as x by 3 minus fraction x by 3 equal to right में 5x by 6 given in the question. Now x by 2 plus x by 3 करेगा तो that will be 3x plus 2x मतलब 5x upon 6 and that gets cancelled with the 5x upon 6 on right hand side. अगर ये सब cancel होगा तो इन दो terms को भी तू right में ले ले. So you get fraction x by 2 plus fraction x by 3 is equal to 0. अब fraction x जो रहता है, the fractional function, it has all values lying between 1 and 0 only. Where you can never have the value as 1, the value can be equal to 0. मतलब सारे positive values ही रहेंगे when you consider fraction x.
तो इन दो टर्म्स का सम अगर जीरो चाहिए, ये सिर्फ तभी पॉसिबल रहेगा जब ये दोनों टर्म्स आपस में जीरो होंगे। सो अगर x बाई टू को मतलब फ्रैक्शन x बाई टू जीरो चाहिए एंड फ्रैक्शन x बाई थ्री जीरो चाहिए, तो x बाई टू एंड x बाई थ्री बोथ हैव टू बी इंटीजर्स, हैव टू बी परफेक्ट इंटीजर्स, तो ही तेरा फ्रैक्शन x का वैल्यू जो है वो जीरो आएगा। नाउ x बाई टू एंड x बाई थ्री हैव टू बी इंटीजर्स, मतलब x हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6, x हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6, मतलब x का जो वैल्यूज आएगा दे विल बी इक्वल टू 6 k, and you can say k belongs to the set of integers. So yeah, that will be your solution for the h part, and with that I believe 39th sum is done. And yes, we can start with sum number 40. Find the domain of the following functions. तो डोमेन मतलब उन x वैल्यूज को लेना होगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, एंड x वैल्यूज वो एलिमिनेट करेंगे जिधर फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो होता है, या तो इस तरीके से रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा. सो वी कैन रीराइट द फंक्शन एज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपॉन फैक्टराइज हो जाएगा एंड दिस बिकम्स x प्लस 3 into x minus 2. So the function will exist for all values of x except the values where the denominator is being 0. Denominator 0 होगा when x is minus 3 and when x is 2. So domain आ जाएगा तेरा set of all real numbers minus the set 2 comma minus 3. Carry on कर with the b part. Now like I said, b part में हमें denominator में 0 नहीं चाहिए. So log of 5 minus x 0 कब होगा? So when you say log of 5 minus x equal to 0, e power 0 1 आएगा. So we have 5 minus x equal to 1 and x यहाँ ले 1 इधर ले, so x equal to 4 आएगा. So 4 is not going to be a part of the domain because denominator तब 0 बन जाएगा. We also need log के अंदर का term to be positive, मतलब 5 minus x greater than 0 लगेगा. So we will have x less than 5. So x we want it strictly to be less than 5. साथ साथ इधर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए. So x minus 3 must be greater than or equal to 0. So x must be greater than or equal to 3. तो इसमें जो तेरा डोमेन आएगा that will be 3 से बड़े नंबर्स 5 से छोटे नंबर्स, मतलब 3, 5. 5 पे राउंड ब्रैकेट आएगा बिकॉज इक्वल टू 5 पॉसिबल नहीं है, और इसमें से हमें एक वैल्यू -4 करना पड़ेगा. जब स्क्वायर और राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे तब इंटरवल पूरा का पूरा रहता है, मतलब ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 3 and 5. एंड व्हेन आई राइट ब्रेस ब्रैकेट इट मींस इंडिविजुअल वैल्यूज. सो डोमेन आ गया तेरा 3 से 5 एंड माइनस द इंडिविजुअल वैल्यू 4. कंटिन्यू कर विद द सी पार्ट. वंस अगेन हमें रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं चाहिए. सो 1 minus x square should be greater than or equal to 0. x square less than equal to 1. So x less than equal to 1 greater than equal to -1. इस केस में ये वाला नंबर अगर कंसिडर करेगा तो या ऑल वैल्यूज विल लाई बिटवीन 0 and 1 एंड देन द ट्रेंड कंटिन्यूज, मतलब रूट ओवर एनी नंबर बिटवीन 0 and 1 विल बी बिटवीन 0 and 1 ओनली. 1 minus a number between 0 and 1, so the function will exist. Here also then the function will exist and that keeps continuing. So इस केस में डोमेन अगर देखेगा तो that is all numbers ranging from -1 to 1. That's your C part. Continue कर with the D part. X factorial. X factorial will not be defined for negative numbers, but x अगर 0 लेगा तो 0 factorial is 1. So x के possible values are 0, 1, 2, 3 and so on. कैलकुलेटर्स में अगर डाल के देखेगा, कैलकुलेटर मतलब मोबाइल के कैलकुलेटर में, तो डेसिमल वैल्यूज के भी फैक्टोरियल्स का वैल्यू निकलता है. अब डेसिमल वैल्यू का फैक्टोरियल कैसे निकालना है वो हमारे 11th 12th या JEE मेंस एडवांस के सिलेबस में नहीं है. सो स्टिकिंग स्पेसिफिकली टू द टेक्स्ट बुक पार्ट, आई विल से दैट x फैक्टोरियल एग्जिस्ट होने के लिए x के सारे वैल्यूज they have to be positive integers. So we will say x belongs to the set of whole numbers. Like I said, ध्यान में रखना कि अगर डेसिमल वैल्यूज लेके अगर कैलकुलेटर में डालेगा तो कैलकुलेटर में डेसिमल वैल्यूज का फैक्टोरियल भी आता है, बट उसका कैलकुलेशन मेथड इट्स जस्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन. स्कोप ऑफ डिस्कशन मतलब एग्जाम्स के लिए इतना जरूरी नहीं रहेगा. सो या फॉर द टाइम बीइंग एज फार एज द टेक्स्ट बुक इज कंसर्न, वी विल से x belongs to the set of whole numbers only. Continue कर with the E part. 5 minus x p x minus 1. It is important that 5 minus x be greater than or equal to x minus 1. तो एक कंडीशन यहाँ से आएगा
x को राइट में ले सो 2x एंड 1 को लेफ्ट में ले सो 2x लेस देन इक्वल टू 6 आया. So x less than equal to 3 is one possibility. Also 5 minus x has to be positive and x minus 1 also has to be positive. So we have x uh, less than 5 and we have x x minus 1 greater than equal to 0 होगा तो भी चलेगा. So we have x less than equal to 1, sorry, x greater than equal to 1. Yeah, so we have x greater than equal to 1, x less than equal to 3. So the only possible values of x are 1, 2 and 3. Yeah, so if you put x as 1 तो तुझे मिल जाएगा 4p0. x को 2 डाल देगा तो ये मिल जाएगा x को 2 डाला ना, so 3p1 and x को 3 डालेगा तो that will be 2p2. And yeah, these are the only possible values that the function can take. अगर x का और कोई भी वैल्यू लिया, मतलब 0 तो ले नहीं पाएगा, 0 के अलावा अगर तू 4 लेने का ट्राई किया then it becomes 1p3. 1p3 does not exist because 1p3 does not have any meaning to it. So yeah, x equal to 1, 2, 3 are the only possible solutions for the e part. And with that take the f part. Once again वो रूट को पहले ठीक से लिख ले. So fx is root over x common and we have 1 minus x plus root over 5 minus x. This part needs to be greater than equal to 0. So we have x less than equal to 5. यहाँ पे दो brackets and you can consider the roots to be 0 and 1. So if you take any number between 0 and 1, तेरा product positive आएगा. But any number greater than 1, this is positive, this is negative, product is negative and root of negative numbers do not exist. 0 से छोटे numbers लेगा तो ये negative आएगा, ये positive आएगा. Positive product and negative product and root of negative numbers does not exist. So for this product to be positive, x values have to be greater than equal to 0, less than equal to 1. So yeah, the range is very clearly specified. So x belongs to पहले तो आ जाएगा 0 to 1 and 0 to 1 ही acceptable है because जब तू less than equal to 5 बोला तो ये पूरा का पूरा range acceptable हो चुका है. So yeah, the domain becomes 0 to 1 and that's your answer for the f part. G part ले ले. For G, once again, we cannot have this term being equal to 0 because log 0 is not defined. So we have x square plus 6x, sorry, minus 6x plus 6 not equal to 0. Agar equal to 0 ले लेगा. Okay, we can solve that condition later, but for the time being, let's first look at the root part. Root of negative numbers do not exist. तो log का value negative नहीं आ सकता. log का वैल्यू नेगेटिव तब आएगा जब अंदर का नंबर 1 बनेगा, तब log 1 0 आएगा एंड अंदर का नंबर 1 से छोटा होगा तब ये पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव चला जाएगा. सो वी नीड दिस वैल्यू लेस देन 1. लेस देन 1 को सॉल्व करके जो भी आएगा दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ अवर डोमेन, द अदर वैल्यूज विल बी अ पार्ट ऑफ अवर डोमेन. सो वी हैव x square minus 6x plus 5 less than 0 and we have x minus 3, x minus 2 less than 0. So x lies between 2 and 3 आ गया यहाँ से. So these are not a part of our domain because इन values के लिए function के अंदर, मतलब root के अंदर तेरा negative number आ जाएगा. So yeah, these are not acceptable values. Additionally, we need this term to be greater than 0. So x square minus 6x plus 6 greater than 0 चाहिए. तो x will be greater than, मतलब you can just take the roots for now. The roots are 6 plus minus root over 36 minus 24 upon 2a मतलब 2. So x equal to 3 plus minus 12. 12 मतलब 2 root 3 and 2 cancel होगा तो 3 plus minus root 3. So for this to be greater than 0, x must be greater than the bigger root which is 3 plus root 3, or x must be less than the smaller root which is 3 minus root 3. So yes, these become your acceptable numbers or acceptable values for x. 3 plus root 3 अगर number line पे देखेगा, if this is 3, this is 2 and this is let's say 4,
तो 3 प्लस रूट थ्री इज 3 प्लस 1.732, तो 4 और 5 के बीच में कहीं पे लाई करेगा. दिस इज वेयर 3 प्लस रूट थ्री लाइज, एंड 3 माइनस रूट थ्री मतलब इट लाइज over here, somewhere between 1 and 2, 3 minus root 3. So for this to be greater than 0, we need the numbers to be greater than this or lesser than this. Additionally 2 से 3 के बीच में सारे ही numbers excluded थे, so 2 से 3 के बीच में कुछ नहीं आएगा, and we will have all numbers greater than 3 and lesser than 2 as a part of our domain. So domain अगर इन दोनों का intersection करके देखेगा, so domain is the numbers greater than 3 plus root 3 and lesser than 3 minus root 3. So x belongs to minus infinity comma 3 minus root 3 union 3 plus root 3 comma infinity. So yeah, that becomes the answer for your G part. With that, we are done with sum number 40, and let's continue with sum number 41. Find the range of the following functions. Normally एक ग्राफ इमेजिन करके इनका रेंज आइडेंटिफाई करना काफी आसान होता है. सो फॉर द ए पार्ट, इफ यू प्लॉट द ग्राफ, इसका वर्टेक्स आएगा एग्जैक्टली एट 5 एंड इट विल बी अ वी शेप ग्राफ लाइक दिस. सो क्लियरली नो नेगेटिव वैल्यूज आर ऑक्यूपाइड एंड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज starting from 0 to infinity will be occupied. 0 positive नहीं होता है, but yeah, 0 is also going to be a part of your range, and that makes the range for the A part as 0 included up to infinity, and infinities are always shown in round brackets. Take the B part. अब B पार्ट का ग्राफ प्लॉट करने के लिए छोटा मोटा एडजस्टमेंट्स आना जरूरी है. सबसे पहले अगर मैं x को माइनस एक्स डाल दूं, तो ये बनेगा माइनस एक्स अपॉन 9 प्लस माइनस एक्स द होल स्क्वायर, दैट इज माइनस एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स द होल स्क्वायर. बेसिकली f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस f ऑफ x. मतलब ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी बनेगा तो सिमेट्रिक ग्राफ बन जाएगा इधर थर्ड क्वाड्रेंट में. और ग्राफ अगर x को पॉजिटिव वैल्यूज लिया, x को पॉजिटिव वैल्यूज लेके ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बना, तो सिमेट्रिक ग्राफ यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाएगा बिकॉज ऑफ द रिलेशन दे आर शोइंग हियर. So yeah, we will first try to plot the graph only in the first quadrant, and like I said, जो भी symmetric graph रहेगा वो third quadrant में बन जाएगा, and second में बना तो fourth में बना तो symmetric graph will be there in the second quadrant because of f minus x equal to fx. x को अगर 0 डालेंगे तो fx तेरा 0 आएगा. So graph does pass through the origin. Also function को ऊपर नीचे x के साथ डिवाइड कर दे, तो fx बन जाएगा 1 अपॉन 9 बाई एक्स प्लस एक्स. इसमें x को इन्फिनिटी डाल, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी, एंड देन 1 अपॉन इन्फिनिटी बिकम्स इक्वल टू 0 ओनली. मतलब x इक्वल टू इन्फिनिटी लेगा या माइनस इन्फिनिटी लेगा, तो ग्राफ x एक्सिस को अप्रोच करेगा बिकॉज दैट इज वेयर द y कोऑर्डिनेट बिकम्स 0. y कोऑर्डिनेट 0 बना बिकॉज fx वाज बीइंग इक्वल टू 0. So yeah, we got to know that the graph will approach 0 from the left and right hand sides. Also you can check if there is a maxima or minima to it or no. So try finding a derivative. F dash x banega v into derivative u, so 9 plus x square into x का derivative 1 minus x into 9 plus x square का derivative आएगा 2x, the whole upon 9 plus x the whole square. So your f dash x becomes टोटल करेगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा अपॉन 9 प्लस एक्स द होल स्क्वायर. अगर एफ डैश एक्स को 0 के साथ इक्वेट करेगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा. मतलब 3 पे और माइनस 3 पे या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा रहेगा. अब मैक्सिमा या मिनिमा, इसके लिए x का वैल्यू 3 से थोड़ा बड़ा करके देख. 3 से बड़ा करेगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, एंड 3 के आगे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आया, डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, तो 3 के आगे अगर फंक्शन डिक्रीज होगा तो 3 पे तेरा मैक्सिमा रहेगा. सिमिलरली ग्राफ का -3 पे मिनिमा होगा बिकॉज आई सेड द ग्राफ विल बी सिमेट्रिक इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. अगर x को 3 तेरे फंक्शन में डाल देगा यहाँ पर, तो ये आएगा 3 अपॉन 9 प्लस 9, 3 अपॉन 18 मतलब 1 अपॉन 6, तो 3 पे तेरा मैक्सिमा आएगा, एंड द मैक्सिमा इज एट 1 अपॉन 6. ऑल्सो अगर x का वैल्यू 0 और 3 के बीच में ले लिया तो ये न्यूमरेटर पॉजिटिव आएगा,
एफ डैश पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, एंड लाइक आई सेड 3 से बड़े वैल्यूज पे फंक्शन डिक्रीजिंग. वी ऑल्सो सॉ दैट x इक्वल टू इन्फिनिटी पे फंक्शन एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा. तो फाइनली अगर ग्राफ देखेगा द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. इसका भी ग्राफ देखेगा तो इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक एंड लुकिंग लाइक दिस. So if you check, the range happens to be from this value to this value. Symmetric था इसके लिए range आ जाएगा -1/6 to 6, where -1/6 and 6 are going to be a part of your range. So yeah, that's the entire range for your B part. ये मैंने ग्राफिकली ड्रॉ किया, ग्राफिकली प्रेडिक्ट किया रेंज क्या होगा, बट मैथमेटिकली प्रेडिक्ट करने का तरीका कुछ ऐसा नहीं है. इट्स द अर्लियर वे यू वर डूइंग दीज सम्स. तो यहाँ पे एफ एक्स को y लेना. सो y विल बी x अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर. रीअरेंज कर ले तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू x था, वो x को लेफ्ट में ले ले तो माइनस एक्स आ जाएगा. यू कैन ट्रीट इट एज अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x. सो फॉर रियल x डिस्क्रिमिनेंट नीड्स टू बी पॉजिटिव. डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. So we need b square greater than equal to 4ac. b square मतलब 1 greater than equal to 4. a मतलब y. c मतलब 9. So we have y less than equal to 1/36. Sorry, y square कहीं से आना चाहिए था. So yeah, this would be 9y. एंड ये भी हो जाएगा 9y. Yeah, so we have y square less than 1/36 and that gives us y less than equal to 1/6 and greater than equal to -1/6. So जो तेरा range आ गया that is again -1/6 to 1/6, and yes, that would be the correct mathematical way of solving the B part. Continue कर with the C part. इसका भी ग्राफ तो इजिली ड्रॉ कर पाएगा. इट्स लाइक x जितना बढ़ेगा उतना तेरा रूट एक्स का वैल्यू भी बढ़ते रहेगा, एंड उतना ही तेरा 1 प्लस रूट एक्स बढ़ेगा तो फंक्शन उतना ही तेरा ड्रॉप डाउन होते रहेगा. ऑल्सो x की तू नेगेटिव वैल्यूज ले नहीं पाएगा बिकॉज देन रूट एक्स विल नॉट बी डिफाइंड. सो द ग्राफ विल ओनली बी डिफाइंड फॉर वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0. x को 0 लेगा तो आंसर आएगा 1, एंड इसके आगे लाइक आई सेड x जितना बढ़ेगा उतना तेरा वैल्यू ड्रॉप डाउन होगा. So the graph is going to look like this. So yeah, that's the graph of this function, and clearly the range becomes 0 to 1, where 0 will not be included because तू जितना right में गया उतना तू 0 के नजदीक आया, but you can never hit a 0 with this sort of a function. So range will be 0 to 1, where 1 is going to be included. So a square bracket on 1, round bracket on 0, and let's try to do it in the mathematical way also, where we say y is 1 upon 1 plus root x. We have 1 plus root x equal to 1 upon y. इसको left लिया और y को right में लिया. So we have root x equal to 1 upon y minus 1, and we get x equal to yeah, we need x, इसका square कर ले, so this will be 1 upon y square minus 2 upon y plus 1. सो एक बात तो क्लियर है कि y का वैल्यू जो भी रहेगा y कैनॉट बी इक्वल टू 0 फॉर श्योर बिकॉज डिनोमिनेटर में आ गया. ऑल्सो x के सारे वैल्यूज पॉजिटिव चाहिए. अगर ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रहेगा तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 आएगा. लेस देन कैन इक्वल टू 0 भी पॉसिबल बिकॉज इसको अगर 0 लेगा तो x तेरा 0 आएगा. नहीं, x तेरा 0 नहीं आएगा. x will get a certain value which would be maybe positive or negative, but actually this is not needed. We can simply say 1 by y minus 1 the whole square, and yeah, y not equal to 0 आएगा because denominator में आ गया. Additionally y का positive होना जरूरी है. So if y is positive and root x also needs to be positive because root of any function cannot be negative. So yeah, we have 1 by y minus 1 greater than 0. So we have 1 by y greater than 1.
y उधर ले ले और अदर टेक अ रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स, वी गेट y लेस देन 1. So yeah, y not equal to 0, y less than 1 and y positive होना चाहिए because y negative रहेगा तो ये number negative हो जाएगा. So out of these things, the final conclusion is the range will be between 0 and 1. So y greater than 0, equal to 0 possible नहीं रहेगा and less than equal to 1 because यहाँ पे actually equal to आएगा because root x अगर 0 रहेगा तो चलेगा. So yeah, either be equal to, either be equal to, and this will be y between 0 and 1. Hey, yeah, that's how we are answering the C part mathematically. And let's go ahead with the D part. Yeah, so we have D, fx equal to, once again graph से भी हो जाएगा and x को तो लिख पाएगा as step x plus fraction x. लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो step x माइनस step x तेरा 0 आएगा and this will become minus of step x. ये तेरा फंक्शन है but step x का रेंज was between 0 and 1. तो जो माइनस step x आएगा इसका रेंज will become -1 से लेके 0 तक. So the range of our function becomes -1 not included up to 0 included. ग्राफिकली याद करेगा तो fx इक्वल टू, पहले तो x माइनस स्टेप x का ग्राफ ड्रॉ कर. x माइनस स्टेप x मतलब फ्रैक्शन x होता है. दिस इज फ्रैक्शन x. द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन लुक्स लाइक दिस, 0 1 2 3, यहां पर -1 -2 -3 एक और ले ले एंड सो ऑन. सो या द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, a hollow circle here and a solid circle here. Same thing here, same thing here, this and so on. बट ये तेरा ग्राफ हो जाएगा फ्रैक्शन x का. हमारा फंक्शन हमें मिला था माइनस ऑफ फ्रैक्शन x. तो यही ग्राफ, जब भी तू किसी ग्राफ का माइनस करेगा तो ग्राफ एक्चुअली x एक्सिस के अबाउट अपना मिरर इमेज अज्यूम कर लेगा. सो जो इसका ग्राफ बनेगा, इट विल लुक लाइक दिस, अ सॉलिड सर्कल हियर, अ हॉलो सर्कल हियर, solid hollow, solid hollow, solid hollow, solid hollow, solid here and a hollow here, and this value here is going to be -1. So yeah, if you clearly check, the range is from -1 up to 0, where -1 is not included, 0 is included, and yeah, that's what we got mathematically as well. Carry on with the E part. Now in this part, it is good if you can assume 2 power x as k for now. So f of x, that becomes 1 plus k plus k square. Now k square plus k plus 1, you can think of it as k plus 1 by 2 the whole square, because open करेगा तो it is k square plus k plus 1 by 4 plus 3 by 4. ये कैसे किया, तो you can think of k square plus k in one bracket प्लस 1 बाहर, k का कोएफिशिएंट 1, का हाफ इज 1/2, का स्क्वायर इज 1/4. तो प्लस 1/4 करने का फॉर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, और बैलेंस करने का विद -1/4 आउटसाइड. तो दिस बिकम्स k plus 1/2 द होल स्क्वायर. 1 minus 1/4 बिकम्स 3/4. अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेगा, आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ y वर्सेस नॉट x but y वर्सेस k. This is going to be a parabola with the vertex at -1/2 and 3/2 को भी वहां पे ले ले. So it is fx minus 3/4 and that will be k plus 1/2 the whole square. So vertex आएगा -1/2 comma 3/4 पर. I'll draw that again. Yeah, this is k. -1/2 comma 3/4 will be somewhere over here. But k values, बिकॉज k तेरा 2 पावर x था, k का कोई नेगेटिव वैल्यू तू ले नहीं पाएगा, बिकॉज यू कैनॉट टेक अ नेगेटिव वैल्यू. ग्राफ इधर मैं डॉटेड लाइन से बनाता हूं, इंडिकेटिंग दैट इन दिस पार्ट द ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट. द ग्राफ विल ओनली एग्जिस्ट फॉर k वैल्यूज टेकन ग्रेटर देन 0. मतलब यहां से ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, इवन एट k इक्वल टू 0 द ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट. सो देयर विल बी अ हॉलो सर्कल हियर, एंड या दैट इज गोइंग टू बी द एंटायर ग्राफ. अब ये हॉलो सर्कल क्या रहेगा, उसके लिए k को 0 लेना पड़ेगा.
सो एफ एक्स विल बिकम 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 और 3/4 राइट में ले ले दोबारा, सो ये वैल्यू 1 आ जाएगा. सो दिस वैल्यू हियर इज 0, 1. So yeah, 0, 1 is a value of the given function. So the range will go from 1. Sorry, is it 0, 1? Because fx I said is 1 plus k plus k square. It's k plus 1/2 the whole square and plus 3/4 का minus 3/4 किया था, ठीक है. K को I just took it as 0. So yeah, so yes, 0, 1 यहाँ पर आ गया. And then the function keeps on increasing, so all values from 1 to infinity are going to be a part of the range. But like I said, ये एक hollow circle था, तो जो value 1 है वो हमारे range का part नहीं रहेगा, but everything beyond 1 will be a part of the range. So यहाँ से हमें range मिल गया as 1 to infinity. एंड यही चीज अगर तू सिर्फ फंक्शन देख के भी प्रेडिक्ट कर लेता तो हो जाता, बिकॉज 2 पावर x एंड 4 पावर x बोथ आर वैल्यूज विच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. इक्वल टू 0 कभी आएगा ही नहीं. अगर तू बोलेगा मैं x को माइनस इन्फिनिटी ले लूं तो ये दोनों वैल्यूज मेरे 0 आ जाएंगे. बट x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कोई रियल नंबर है नहीं, इसलिए 2 पावर x एंड 4 पावर x इक्वल टू 0 लेना कभी पॉसिबल नहीं रहेगा. सो या व्हेन यू टेक x एज माइनस इन्फिनिटी, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, मतलब रेंज का वैल्यू 1 आएगा. बट माइनस इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, सो जो 1 आया इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेंज. बट लाइक आई सेड, एवरीथिंग ग्रेटर देन 1 विल बी अ पार्ट ऑफ अवर रेंज. So the range here becomes 1 to infinity. So yes, that's it with the 41st question. And we can now take the 42nd question. They are asking us f of g of x and g of f of x. So 42a part, when I say f of g of x, here it will mean f of g of x matlab log x. So I will replace x with log x on both the sides of that equation. So I will have e power log x, and by property e power log x will be x. Once again, the property we are using here is a power log of b to the base a is going to be b. तो इधर e आ गया और मेंशन किया नहीं है तो इधर भी बेस e ही होगा. सो e पावर log x to the base e का टोटल वैल्यू आ जाएगा x. Take the b part, they need, sorry, b part नहीं, they also need f of g of x, g of f of x. So g of fx मतलब e power x. So g of e power x is log of e power x. x बाहर आएगा तो x into log e, and log e to the base e का वैल्यू 1 आएगा. So this is simply x into 1 which is equal to x. Take the b part, we have f of g of x. That will be f of x upon 1 minus x. That will be f of, sorry, इधर ही सिर्फ डालना था x को, x upon 1 minus x. So x upon 1 minus x upon x upon 1 minus x plus 1. So ऊपर आएगा x, नीचे आएगा LCM लेने के बाद x plus 1 minus x, and 1 minus x ऊपर नीचे कैंसिल होगा. So x minus x is gone and the final answer will be x. Try taking g of f of x. So that will be g of x upon x plus 1. So that becomes, यहाँ x को डालना था x upon x plus 1. So x upon x plus 1 upon 1 minus x upon x plus 1. So ऊपर बचेगा सिर्फ x, नीचे LCM लेने के बाद आएगा x plus 1 minus x, और डिनोमिनेटर x plus 1 इसके साथ कट होगा. सो वी आर फाइनली लेफ्ट विथ plus x minus x जाएगा. सो इट इज ओनली x upon 1 which is x. So yeah, f of g of x is x and g of f of x is also x, and we have solved both the parts of question number 42. 43 ले लें. Find f of x if g of x is given. नोटिस कर g of x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड g of f of x इज 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4. तो g of f of x भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आया. इफ gx इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड g of f of x इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली, ये तभी ही पॉसिबल है जब f of x एक लीनियर फंक्शन होगा. सो वी विल हैव टू से लेट f of x
b इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर इतना समझ गया तो इसके आगे पूरा का पूरा सम मैकेनिकल होगा, बट दैट्स द की पॉइंट यू हैड टू अंडरस्टैंड कि जी ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एक क्वाड्रेटिक ही है। इन दैट केस ये पॉसिबल तभी ही हो सकता है जब एफ ऑफ एक्स खुद एक लीनियर इक्वेशन आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो this will be g of ax plus b. G of f of x is given 4x square minus 10x plus 4 equal to g of ax plus b यहाँ से आएगा, so that will be ax plus b the whole square plus ax plus b and minus 2. So 4x square minus 10x plus 4 is equal to x square का टर्म आ जाएगा यहाँ से a square x square प्लस x का टर्म आ जाएगा 2ab और यहां से x का टर्म आएगा प्लस a प्लस यहां से आएगा b स्क्वायर प्लस b माइनस 2। सो अगर दोनों साइड्स को कंपेयर करेगा तो a स्क्वायर का वैल्यू 4 आया, सो वी कैन से a विल बी प्लस और माइनस 2, b स्क्वायर प्लस b माइनस 2 इज 4, so we have b square plus b minus 6 is 0. So we have b plus 3 b minus 2 equal to 0. So we have b equal to minus 3 और b equal to 2. अब a और b के कौन कौन से वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो देखना पड़ेगा। सो वी हैव 2ab प्लस a इज इक्वल टू माइनस 10। a को अगर डाल दिया प्लस माइनस 2, सबसे पहले तो a कॉमन आएगा, सो वी विल हैव 2b प्लस 1, a इधर गया और उसे नीचे ले ले, सो माइनस 10 अपॉन प्लस माइनस 2 मतलब प्लस माइनस 5 आएगा। नाउ ट्राई पुटिंग b इक्वल टू 2, b को 2 डालेगा तो 5 आया, सो 2 इज एक्सेप्टेबल, बट उसके लिए प्लस 5 लगेगा और प्लस 5 के लिए a लगेगा माइनस 2। ओके, इफ यू थिंक इट्स अ बिट टू कॉम्प्लिकेटेड यू कैन टैब्युलेट द होल थिंग एंड राइट इट। ओके, I'll just erase out this much part. नहीं वो part तो लगेगा ना, so yeah I'll just draw the table here only. Okay, so these are your values of a, b and 2ab plus a के values a, b. So a is 2, 2 minus 2 minus 2, b is minus 3, 2 minus 3 2. Yeah, so take 2 and minus 3, so 2 into 2 4 into minus 3 is minus 12, minus 12 plus 2 is minus 10, so yeah 2 comma minus 3 is acceptable, 2 and 2 ले ले, so that will be 8, plus 2 which is 10, so not acceptable, minus 2 minus 3 ले ले, so 2 into minus 2, minus 4 into minus 3 12, 12 minus 2 10 आएगा, so this is not acceptable, and minus 2 and 2 डाल दे, so this will be minus 8, is that minus 8? Yeah, minus 8 and minus 2 which is minus 10, so yes these two are acceptable, the first and last, second and third are not acceptable. Yeah, so the values of a and b are 2 and minus 3 or minus 2 and 2, which means fx will be ax plus b, so that is 2x minus 3, or fx will be minus 2x plus 2. So yeah, that's the correct way of going about a part of sum number 43. Take the b part now. Gx is 1 plus root x, f of g of x is 3 plus 2 root x plus x. Now once again this is possible when f of x is a quadratic function. So you will say let fx be ax square plus bx plus c. Go for f of g of x. That will be a into g of x the whole square plus b into g of x plus c. F of g of x is given
3 plus 2 root x plus x equal to a into g of x the whole square, यहां से आएगा. So that will be x plus 2 root x plus 1 plus b into g of x मतलब 1 plus root x and plus c. So we have 3 plus 2 root x plus x equal to x का एक ही टर्म आएगा, that is a into x plus root x का कौन सा टर्म आएगा, so that will be 2a plus b plus it will be a plus b plus c. So yeah, let's compare. a का वैल्यू यहां से a का वैल्यू यहां से कंपेयर करके 1 मिला. 2a plus b is 2. So 2a plus b is 2. a को 1 डाल दे तो b का वैल्यू 0 आया. Now we have a plus b plus c. a plus b plus c is equal to 3. a को 1 और b को 0 डाल दिया तो c का वैल्यू आ जाएगा 2. So yeah, we have a, b and c values, which means we have our f of x. f of x बन गया ax square, मतलब simply x square. b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 2. And yeah, that's it with the b part of sum number 43. Let's continue with 44. Find f of x. So f of x will be x के जगह पे यही फंक्शन दोबारा डालना है. सो इट इज x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में आएगा रूट ओवर 1 प्लस फंक्शन का ही स्क्वायर आएगा बिकॉज एक्स स्क्वायर बोला था. सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट के अंदर it will be 1 plus x square मतलब 1 plus 2x square the whole upon 1 plus x square. रूट सेपरेट करेगा तो डिनोमिनेटर के दोनों रूट्स आपस में कैंसिल होंगे एंड f of fx मिल जाएगा x अपॉन रूट ओवर 1 plus 2x square. Yeah, that is your f of x for a part sum number 44. and yeah, sum number 44 का b part भी ले लें. So we have f of x is equal to 2 into 2x plus 1 upon 3x minus 2 plus 1 upon 3, 2x plus 1 upon 3x minus 2 minus 2. सॉल्व करेगा तो ऊपर आएगा 4x plus 2 प्लस LCM ले ले 3x minus 2. आई नो ये डिनोमिनेटर आएगा बट वो इसके साथ वैसे ही कट होने वाला है, बट आफ्टर यू टेक एन LCM इन द डिनोमिनेटर. सो इसे भी ओपन कर 6x प्लस 3 LCM ले ले तो माइनस 6x प्लस 4. 6x एंड माइनस 6x इज गॉन. 7x, ये प्लस 2 माइनस 2 जाएगा. 7x अपॉन 7 एंड दैट इज इक्वल टू x. So yes, f of x is equal to x for b part of sum number 44. So yes, this is where we are done with covering everything I wanted to cover in this video. सारे ही exercises के सारे ही sums solve किए हुए हैं videos में. इन सारे videos का playlist, इसका link तुम्हें description में मिल जाएगा. So do check out the other videos if at all you are looking for studying functions in a better way. I hope that the contents have been someplace somewhere helpful to you all in your preparations. Thanks for watching.